वेलकम बैक। आज हम अपना जो टॉपिक था हमारा मापन में त्रुटियाँ, उसमें हम अपनी यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी हमारी रैंडम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो यादृच्छिक त्रुटियों को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है यादृच्छिक त्रुटियों की परिभाषा। तो यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप अनेक बार लेता है तथा प्रत्येक बार अलग अलग पाठ प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये थी हमारी यादृच्छिक त्रुटि की परिभाषा। यादृच्छिक त्रुटि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक ही राशि को बार बार नापा जाता है तथा फिर इन सभी मानों का माध्य मान निकाला जाता है। इसे माध्य मान को कहते हैं हम अपना एक्स मीन। तो एक्स मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 एक्स एन अपॉन एन। तो यहाँ पर एन है हमारे लिए गए मापों की संख्या। x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट एक्स एन तक ये हमारे नापों की माप। अब आती है हमारी निरपेक्ष तथा अपेक्षिक त्रुटियाँ। तो परिभाषा देखते हैं हम अपनी निरपेक्ष त्रुटि की। यदि किसी राशि को अनेक बार नापा जाए तो उस राशि की वास्तविक माप तथा प्रत्येक माप के अंतर को माप की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू मॉड डेल्टा x1 प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 मॉड डेल्टा एक्स एन अपॉन एन। तो यहाँ है हमारे लिए गए मापों की संख्या। एक्स मीन हमारी वास्तविक माप। अब है हमारी आपेक्षिक त्रुटि। तो मापन की निरपेक्ष त्रुटि की भौतिक राशि की माध्य माप से निष्पत्ति को आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसे प्रायः प्रतिशत में संकेत हुक डेल्टा एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्य मान इंटू 100%। ये है हमारा आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला। इसे कैसे निकालते हैं, अब इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मॉड डेल्टा एक्स मीन, ये हमारा लगभग का चिन्ह मीन इंटू 100%। अब है हमारे सार्थक अंक। ये हमारी त्रुटियाँ खत्म हो गई। अब आते हैं हमारे सार्थक अंक यानी हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इनकी परिभाषा देखें पहले। तो प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है क्योंकि मापन की यथार्थता की सीमा होती है। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। इसे उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण इसका, साधारण पैमाने से नापी गई लंबाई 1.7 सेंटीमीटर है, तो सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अब आती है हमारे सार्थक अंकों की गणना। इस सार्थक अंकों की गणना कैसे की जाती है? तो किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती करते समय निम्न बातें ध्यान रखी जाती हैं। तो इनमें सबसे हमारा पहला पॉइंट है, वो है कि राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव कहीं भी लगा हो, उससे हमारी राशि के सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2.46 या 24.6 तथा 246 या 246, तीनों ही राशियों में सार्थक अंक 3 है। तीनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 ही है। अब सेकंड है हमारा, मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मात्रक बदल जाए तो भी सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 1.9 सेंटीमीटर को
19 मिलीमीटर या 0.019 मीटर भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या 2 ही है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट। तो 2 अशून्य संख्याएं या अशून्य संख्या वे होती हैं जो 1 से 9 तक होती हैं के मध्य के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। या जैसे हमारे उदाहरण से देखते हैं 4,000.2 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है। तो यहाँ 5 कैसे हुई? तो 4 और 2 हमारे दोनों अशून्य संख्याएं हैं, तो इनके बीच में जो भी जी शून्य आएंगे वो सब सार्थक अंक माने जाएंगे। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या होती है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसा कि पहले पढ़ा था, पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था हमने, 2.004 में सार्थक अंक 4 है। तो यहाँ 2 हमारी अशून्य संख्या है, यानी कि ये शून्य नहीं है। हमारा फिफ्थ पॉइंट, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 2500 में सार्थक अंक 4 है। 6 पॉइंट है हमारा, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.0000250 में सार्थक अंक 3 है। इसके बाद है हमारा टॉपिक भौतिक राशियों की विमाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विमाएं होती क्या है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक या मूल राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता तथा धारा को क्रमशः m, l, t, थीटा, cd तथा a द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्य राशियों को इन मूल राशियों की घात चढ़ाकर व्यक्त करते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र m0 l2 t0 या l2। अब है विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं। सबसे पहली है हमारी विमायुक्त राशियाँ, यह हमारी डायमेंशनल क्वांटिटीज़। तो ये वे राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है हमारी विमायुक्त चर राशियाँ, जैसे कि त्वरण, वेग, बल, दाव आदि। और सेकंड है हमारी विमायुक्त अचर राशियाँ, जैसे कि हमारे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, प्लांक नियतांक, गैस नियतांक आदि। अब है हमारी विमाहीन राशियाँ। तो ये वे राशियाँ हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। अतः विमाहीन राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। विमाहीन चर राशियाँ, जैसे कि हमारी विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व, ठोसीय कोण, पायसन, निष्पत्ति आदि, जो कि शुद्ध अनुपात हैं। यह हमारी विमाहीन अचर राशियाँ, जैसे कि 1, 2, 3, पाई, साइन थीटा आदि, जो कि शुद्ध संख्याएं हैं। अब है इसके बाद हमारे विमीय सूत्र, हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलास। तो वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं इसे। किसी भौतिक संख्या या किसी भौतिक राशि x के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने में द्रव्यमान के मात्रक पर a घात, लंबाई के मात्रक पर b घात, समय के मात्रक पर c घात तथा ताप के मात्रक पर d घात चढ़ाती है या चढ़ानी होती है। यह था हमारा आज का टॉपिक।
अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।